तो ये लोगो पीएलसी आपके सामने है। अब इसमें सबसे पहले मैं जो इसका प्रीवियस का जो प्रोग्राम बना हुआ था वो क्लियर मैंने कर दिया है। तो अब हम इसमें ये देखिए क्लियर का प्रोसीजर करके मैंने इसको प्रोग्राम को क्लियर कर दिया। अब इसमें हम नया प्रोग्राम दोबारा से फिर से बनाएंगे। प्रोग्राम में गए, एडिट पे गए और वहाँ पे जाके हमने Q1 मतलब Q1 आउटपुट को सेलेक्ट किया। और यहाँ से हम साइक्लिक टाइमर के लिए हम यूज़ करेंगे SF इंस्ट्रक्शन। SF में हम अब स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो वहाँ पे नंबर्स काउंट होंगे, कितने नंबर 1 2 3, मतलब 3 टाइमिंग डिफरेंट टाइमिंग डे वाइज हम क्रिएट कर सकते हैं। ये B1 है। B1 में जैसे इसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो सारे वीक्स को मैंने एक्टिवेट कर दिया। मीन्स सारे वीक्स में ये इस टाइम पे ऑन ऑफ होगा। यहाँ अब हम इसमें टाइम सेट कर देते हैं, स्टार्ट टाइम, स्टॉप टाइम। और 1 टाइम के लिए इसमें एक बार आपको टाइमर क्लॉक सेटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर वो टाइम वेस्ट चलता रहेगा, चाहे पावर इसकी ऑफ रखें या ऑन रखें, उससे उसका कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता। तो अब हम करते हैं ऑफ टाइम। तो 2 नंबर्स में इसमें काउंटिंग यूज़ करूँगा, 2 अलग अलग डिफरेंट टाइमिंग। सपोज एक सुबह का है, एक शाम का है या दोपहर का है, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर टाइमर है, इस पे जाके हम सेम वही वीक सेलेक्ट करेंगे कि किस किस वीक में ये हमें एक्टिवेट करना है, किस में नहीं करना है। देखिए इसमें भी ऑन टाइम सेट हो गया। अब ऑफ टाइम इसका सेट करके फिर ये 1 टाइम एक्टिविटी है। इसके बाद फिर हम सेट पैरामीटर में जाके वहाँ से हम डायरेक्टली टाइम और डेज को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से 1 टाइम बस इसको करना पड़ता है, बट वहाँ से भी हम कर सकते हैं। बट यहाँ से 1 टाइम एक बार सेट करके, अब जैसे हम इसको प्रोग्राम को स्टार्ट किया, टाइम हमने देखा इसमें क्या टाइम आ रहा है, टाइम इसमें 47 है। तो इस 47 के हिसाब से हम उसके टाइमर को चेंज करके यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या होती है। ये देखिए अभी आउटपुट ऑन है क्योंकि टाइम हमने 11:40 डाला हुआ था और अभी टाइम 11:47 है, तो ये आउटपुट ऑन है। अगर मैं इस बोर्ड पे भी देखूँ तो ये लाइट इंडिकेशन ऑन शो कर रहा है। अब इसका हम ऑफ टाइम चेंज कर देंगे, जिससे कि ये जस्ट 1 मिनट के बाद जैसे ही टाइम वो कंप्लीट होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये स्टार्ट पैरामीटर में गए, वहाँ पर जाके हमने इसका टाइम 50 सेकेंड 50 है, तो इसको हम 49 कर देंगे। देखिए यहाँ अभी आउटपुट शो कर रहा है। तो जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा ये आउटपुट ऑफ हो जाएगी और वो जो एक्सटेंशन बोर्ड है उस पर भी ये लाइट इंडिकेशन लाइट ऑफ हो जाएगी। ये देखिए अब फिर दोबारा से हम सेकंड नंबर जो टाइमर है उसके पैरामीटर को सेट करेंगे। और इसमें वही टाइमर की सेटिंग हम कर देते हैं। अब यहाँ पर टाइमर पर देखते हैं हम टाइमर वैल्यू कहाँ पर है और उस टाइम के हिसाब से हम सेट करेंगे। इसमें हम एनालॉग इनपुट है, इसमें देखिए हम देखें तो सिंपल इसमें 8 इनपुट है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। जिसमें एनालॉग इनपुट हैं तो उन इनपुट को हम एनालॉग में या फिर डायरेक्ट सिंपल डिजिटल इनपुट में हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसके बेस्ट फीचर है कि आप इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। सपोज इसमें प्रेशर का सिग्नल डाल के या फिर नॉर्मल एनालॉग सिग्नल्स को हम 0 to 10 वोल्ट के सिग्नल हैं इसको इसमें डाल के और हम इंस्ट्रक्शन दे के डायरेक्ट इसमें प्रोग्राम लिख करके और उससे हम 4 आउटपुट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो वाटर टैंक के लिए, वाटर टैंक, साइक्लिक टाइमर, इन सब के लिए चलता है। अभी एक बार मैंने इसकी पावर ऑफ़ की है, पावर ऑफ करके अब दिखाता हूँ मैं कि इसमें टाइमर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जो टाइमिंग इसकी चल रही थी वो टाइमिंग चलती रहेगी। ये देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं ये आउटपुट जैसे ही 50 होगा तो ये आउटपुट ऑन हो जाएगी और 51 होते ही आउटपुट ऑफ हो जाएगी। इस बैकलाइट का कॉन्ट्रास्ट आप सेट कर सकते हैं और बैकलाइट आपको कंटिन्यू ऑन रखनी है
या फिर स्क्रीन सेवर टाइप टाइम इसको ऑफ रखना है, ये फैसिलिटी इसमें अवेलेबल होती हैं। बट ये पुरानी जो लोगो पीएलसी है इसमें यही इशू है कि इसको आप कम्युनिकेशन करने का मीडियम अब है नहीं, वरना जो ऊपर कनेक्टर है इस कनेक्टर को हम यूज़ करके कर सकते हैं। तो देखिए आउटपुट इसकी ऑन हो गई है, अब 1 मिनट के बाद वो ऑफ हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे इसका कम्युनिकेशन का। अब जो न्यू पीएलसी लोगो पीएलसी आ रही है उसमें प्रोविज़न है कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं लैपटॉप के थ्रू। तो उसमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि लैपटॉप लगाया, आपने प्रोग्राम डाला वहाँ पे, यहाँ पे कर्सर्स के थ्रू, कर्सर और एरो कीज़ के थ्रू आपको सब लिखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। ये DC 12 से 24 वोल्ट की है और एक जो आती है वो 110 वोल्ट 220 वोल्ट AC की आती है। तो दो इसमें मॉडल हैं, 12 24 और 110 AC और DC, हम उसमें काउंट कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन चीज़ों के लिए। देखिए आउटपुट ऑफ हो चुकी है। कैसा लगा गाइस? ये एक छोटी सी वीडियो थी सर गाइस जो आज मैंने बनाई है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये अच्छी लगी होगी। आप भी अपने होम में या फिर कहीं भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।